ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आता है पेपर। ठीक है, इजी है, काफी इजी है, अच्छे से बोर्ड देखना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है, यंग्स सरनेम है। डबल स्लिट का मतलब होती है ऐसी जगह जहां से लाइट पास कर सके। डबल का मतलब दो। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई सोर्स ले लिया हम लोगों ने, तो सोर्स से इस तरह से लाइट आ रही है, मान लो सन से लाइट आ रही है या कोई भी इन्फानाइट पे सोर्स है। ठीक है, तो पैरेलल ले ली हमने, पैरेलल लाइंस रे ऑफ लाइट है, तो इट मींस इन्फानाइट पे सोर्स है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी से सिंगल स्लिट से आप लोग ऐसे लिया और इधर से मान लो ये लाइट पास कर, तो अब आप लोगों को पता है कि इस लाइट पास करने का मतलब वेव पास कर रही है, और वेव का मतलब होता है क्रस्ट और ट्रफ जा रहे हैं। तो अब इधर छोटी सी बात समझना, अभी तक हम लोगों ने क्रस्ट और ट्रफ इस तरह से शो किए ना वेव पे, इसको क्रस्ट बोल देते हैं, इसको ट्रफ बोल देते हैं, लेकिन इधर हम लोग सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन का यूज करेंगे कि इधर से जो रे ऑफ लाइट जाएगी, तो सपोज करें उसका ये बना देना हमने क्रस्ट और ये मैंने बना दिया ट्रफ। ठीक है, तो ये डिफाइन कर देंगे हम लोग कि सॉलिड जो है, सॉलिड लाइन दैट इज क्रस्ट। ठीक है, अब हम लोगों के ऊपर है कोई बेसिक ये नहीं कि क्रस्ट लेना है, चाहे ट्रफ को ले लो सॉलिड, तो मैं सॉलिड लाइन जहां भी बना हुआ क्रस्ट बोल देता हूं, और जो डॉटेड लाइन मैं ले रहा हूं, डॉटेड लाइन दैट इज ट्रफ। ठीक है, तो क्या हुआ कि लाइट आई इस तरह से और फिर एक सिंगल स्लिट से वो पास की, सिंगल स्लिट से जैसे ही वो पास की तो मैंने ले ली सॉलिड और डॉटेड लाइंस। सॉलिड मेरा बता रहा है क्रस्ट और डॉटेड मेरा ट्रफ। तो इस तरह से ये चलेगी सॉलिड, लेकिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अब शुरू होगा इससे आगे। ठीक है, ये ऐसे ही अरेंजमेंट है। डबल स्लिट मींस डबल स्लिट ले लिया, अब मैं इसको पास करवाऊंगा डबल स्लिट से, ये आ गई मेरी डबल स्लिट। स्लिट का मतलब ये है ऐसी कोई चीज जिसमें से होल हो और पास कर सके। ठीक है, जैसे आप लोग फिंगर्स को देखोगे, आपकी फिंगर्स के बीच में भी स्पेस होता है, उसको एज अ स्लिट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं किस तरह का। तो ये तो थी, ये आ गया डबल स्लिट। ठीक है, इधर से एक्सपेरिमेंट मेन स्टार्ट हो रहा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब क्या होगा, यही क्रस्ट और ट्रफ इधर से निकलेंगे और इधर से निकलेंगे। ठीक है, और इधर हम लोग ले लेंगे स्क्रीन, ये है स्क्रीन। अब होता क्या है कि इधर से मान लो ये जो सेंटर होता है ना, बिल्कुल सेंटर, इस तरह से एक लाइन ले लेते हैं, सपोज करें ये मैंने लाइन ले ली है। सेंटर पे क्या होता है कि इधर से मान ले, इधर से आया एक ट्रफ आ गई, है ना, या क्रस्ट ले लो, एक क्रस्ट आई सॉलिड लाइन इस तरह से, और एक इधर से भी निकलेगी, और क्रस्ट से क्रस्ट मिलती है इस तरह से। जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगी, जब क्रस्ट विल इंटरफेयर विद द क्रस्ट, देन देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात को समझना, क्या हुआ, क्रस्ट से क्रस्ट मिल रही है इस पॉइंट पे, और एज अ रिजल्ट इंटरफेरेंस विल अकर, क्योंकि दो चीजें आपस में मिल रही है तो इंटरफेरेंस होगी। और इंटरफेरेंस कैसे होती है, क्रस्ट से क्रस्ट मिलती है तो इट विल बिकम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो इंटेंसिटी ज्यादा होती है। पहली बात, ये जो सेंटर का पॉइंट है ना, इधर क्या होता है कि जितनी भी सेंटर पर मिक्सिंग होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, और इस वजह से सेंट्रल पर ब्राइट बैंड बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो एक फर्स्ट टर्म इसमें आप लोगों की आ गई है कि सेंट्रल मैक्सिमा। थ्योरी आप लोगों ने बुक से रीड करनी है जरूर जाके, तो क्योंकि मैं सारा लिखाऊंगा नहीं, सारी थ्योरी है, काफी लेंथी बन जाना। सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, ये सेंटर पे होता है। ठीक है, और इस पॉइंट पर आप लोगों का ब्राइट बैंड बनता है, सारी की सारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, ब्राइट बैंड का मतलब है इंटेंसिटी का ज्यादा होना। फिर क्या होगा, क्रस्ट आई, फिर ट्रफ आएगी इधर से, तो इधर से जैसे ट्रफ आएगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आएगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इसको इस पॉइंट पे कट किया। सेम बेस इधर से भी ट्रफ आएगी, ठीक है, नेक्स्ट तो ट्रफ जैसे आएगी वो इसको इधर से कट करेगी, इसको इधर से कट करेगी,
ये 2 पॉइंट्स देखना, एक ये और एक ये तो तुम देख रहे हो सेंटर पर फिर से क्रस्ट एंड क्रस्ट सुपर इम्पोज हो रहे हैं एंड देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द इंटेंसिटी विल बी हाई। अगर इंटेंसिटी हाई होगी तो आप लोगों का ब्राइट बनेगा परसेंट ये। लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप लोग देखें इस पॉइंट पर तो क्रस्ट इज सुपर इम्पोजिंग विद द ट्रफ, ठीक है, और क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिल रहे हैं इस पॉइंट पर। एज अ रिजल्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलाकर, ये सारी थ्योरी है जो मैं बोल रहा हूं यही लिखना है। एज अ रिजल्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर एंड इंटेंसिटी विल बी लीस्ट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन इंटेंसिटी विल बी लो। अगर इंटेंसिटी लो होगी तो डार्क बैंड बनेगा। तो इसकी वजह से आप लोगों को इधर जो बैंड मिलेगा इस पॉइंट पर वो मिलेगा D1। D1 स्टैंड्स फॉर डार्क बैंड और नीचे भी आप लोगों को मिल जाएगा डार्क, इसको मैं बोलता हूँ D2। पता नहीं समझ क्या हुआ है सेंटर पर। ये आप लोग समझ पा रहे हो कि जो मैं बोल रहा था कि यार इंटरफेरेंस है ना, फ्रिंजेस बन जाते हैं, बैंड्स बन जाते हैं। तो वो बैंड्स कैसे बनते हैं, एक तो बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस में कैलकुलेशन की सारी ये हो रहा है कि आई मैक्स इतना फेज डिफरेंस ये, लेकिन ये सारा थ्योरेटिकल आ रहा है कि इस तरह से इंटरफेरेंस हो रही है, इधर डार्क बन गया इधर डार्क बन गया, सेंटर पर ब्राइट बना हुआ है। बाकी आगे और पढ़ेंगे इन बैंड्स की विड्थ ना बराबर होती है, जितनी ऊपर ये डार्क बनेगा उतनी ही नीचे बनेगा। इधर डायग्राम पे थोड़ा निचला दूर दिख रहा है तुम्हें, पर एक्चुअल में क्या होगा क्योंकि हाथ का काम चल रहा है, ये सेंटर से जितनी दूर है उतना ही ये नीचे दूर होगा। फास्ट ऊपर वाला ये निचली तरफ का फास्ट है, समझ आ रही बात। इससे नेक्स्ट क्या होगा, इधर से कौन सी आएगी, इधर से आएगी सॉलिड। इधर से जो सॉलिड आएगा वो सॉलिड आप लोगों का अभी डायग्राम देखना, इधर से सॉलिड लाइन आएगी, सॉलिड लाइन आते हुए इसको कट करेगी इधर से इधर से और इस तरफ से भी एक सॉलिड चलेगा, क्योंकि अगर इधर ट्रफ आया इधर से ट्रफ आया तो वो क्या करेगा, इस तरह से आएगा इस तरह से आएगा, देखना भी डायग्राम, ये फिर इधर से कट करेगा ये और फिर इधर से ये, देख पा रहे हो। अब बातें समझना मेरी, ये जो नया आया ये वाला जो नया है इसको तो ऑब्जर्व करना, इसने क्या किया, ये क्या है आप लोगों का सॉलिड क्रस्ट, तो क्रस्ट ने क्या किया, इस पॉइंट पर डॉटेड और डार्क मिले विच मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई और फिर से देखो डार्क ही बनेगा। ये बात ध्यान रखने वाली है क्योंकि इस लाइन को समझना, इधर डार्क ही बनना चाहिए डायग्राम की एक में। और इसके आगे तुम देखो इधर क्या हो रहा है, सॉलिड सॉलिड विच मींस क्रस्ट और क्रस्ट की इंटरफेरेंस हो रही है और क्रस्ट मिल रहा है, तो बैंड कौन सा बनने वाला है, बैंड विल बी ब्राइट बैंड। नंबरिंग में इसका देता हूं। और सेम वैसे इधर से देखो ये वाला गया इधर गया, ये डार्क बनेगा, इधर ये फिर से ब्राइट बैंड बनाएगा। और इधर से आप लोग अगर देख पा रहे होंगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा आपका V1 एंड V2, समझ पा रहे हो। तो ये पैटर्न है जो आप लोगों का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बताया जाता है, ये आप लोगों का इंक्रीज होता रहेगा। अगर आगे के और बैंड बनाने हैं तो इस तरह से चलेगा ये, इधर से आप लोगों का डॉटेड लाइन आएगी, वो डॉटेड लाइन इधर कट करनी चाहिए, ये पॉइंट देखना, फिर ये इधर करेगी और फिर इधर करेगी, तो डॉटेड लाइन और ले लेते हैं और इस तरह से और इस तरह से, और इधर वाली जो डॉटेड लाइन आएगी वो आप लोगों की इस पॉइंट पे कट करेगी, डार्क बैंड बन जाएगा। और फिर इधर से जो लाइन आएगी इधर कट करेगी वो, और फिर इधर से कट करेगी, तो नेक्स्ट डॉटेड जो लाइन आने वाली है वो ये सेंटर में कट करेगी और ऐसा देख पा रहे हो आप लोग। तो सेंट्रल पर आप लोग देखो कंस्ट्रक्टिव ही अक्कर करवानी है, सेंट्रल पर ये सेंट्रल और कंस्ट्रक्टिव हो रही है, ब्राइट बन जाएगा ब्राइट बैंड। पर ये आगे देखो ये डार्क बन गया, फिर ये लाइन ऑब्जर्व कर लिया ना, ये देखो इसने डॉटेड डॉटेड ब्राइट बन गया और डॉटेड डार्क और इट विल बिकम अ डार्क बैंड और इट विल बिकम D2, दिस इज D3। और सेम वे से इधर भी ये देखो डॉटेड और ये डार्क मिल रहा है, तो डॉटेड और डार्क का मतलब होता है डार्क बैंड और इट विल बिकम D4।
लग रहा पता पैटर्न क्या हो रहा है। तो इस तरह से बैंड्स बनना स्टार्ट होते हैं। जैसे आपकी लाइट जाती है डबल स्लिट से, इट इज सोर्स, एक सिंगल स्लिट है, इट इज S1 स्लिट 1, इट इज S2, S1 से वेव गई Y1, मैथमेटिकल काम किया, A sin ओमेगा t, Y2 गई थी V sin ओमेगा t प्लस 5, वो नीचे से जा रही थी। जब सुपर इंपोजिशन होती है तो इस तरह से बैंड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सेंटर पर मैक्सिमम बनता है, फिर आपके डार्क और ब्राइट बैंड बनते हैं। डार्क बैंड जिधर भी बन रहा है, ये देखना आप लोग, सेंट्रल मैक्सिमम आप लोग समझ रहे हैं, रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरी बात यह है कि सेंटर जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस होता है S1 से S2 का। अगर इक्वी डिस्टेंस है तो पाथ का डिफरेंशिएशन, ठीक है, S1 और S2 से ये बिल्कुल सेंटर पे होता है। बोलने का मतलब ये है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है ना, ये 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर सेंटर है, 2 सेंटीमीटर पे हो रहा है, लग रहा पता, बिल्कुल सेंटर पे बनता है। और सेंटर पे इनका डिस्टेंस भी इक्वल होता है, पाथ डिफरेंस 0 होता है, और पाथ डिफरेंस 0 तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। फिर जो ये डार्क बैंड बने हैं आपके, डार्क बैंड्स, डार्क बैंड जो बने, डार्क बैंड इसलिए बने ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बने हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हुई है? व्हेन क्रस्ट इज सुपरइम्पोजिंग विद द ट्रफ ऑफ द वेव। ये थ्योरी आप लोगों ने ऐड करनी है, ठीक है, जो भी बुक आप लोग रीड करते हो उससे रीड करना, समझ नहीं आएगा। और थर्ड आप लोगों का बनना है ब्राइट बैंड्स बन रहे हैं, ब्राइट बैंड। और ब्राइट बैंड के आप लोग समझ गए हैं, रीजन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो सेंट्रल मैक्सिमा है इस पर पाथ डिफरेंस 0 होता है, बाकी ऊपर पाथ डिफरेंस आएगा। तो ये 3 चीजें हैं मेन इसकी। किसी को कुछ डाउट चला हुआ है तो बोलो, फिर बाकी इसमें थोड़ा सा और आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी पे क्या होता है कि अगर सपोज करें, बस अभी ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो हो गया, पर इस पे एक बात मेन ये आती है तुम लोगों की कि अगर मैं एक स्लिट को बंद कर दूं, सपोज करें इधर से पास ना करे, तो क्या होगा? अगर इफ वन ऑफ स्लिट इज क्लोज्ड, तो ये सारा सिस्टम डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं होगी। सो ऑल दीज बैंड्स विल डिसअपियर। क्लियर है सबको? ये तो खत्म हो जाएगा। सेकंड बात ये आती है, समझ पा रहे हो ना, बैंड्स विल डिसअपियर। और सेकंड ये आ रही है, अगर आप लोगों का व्हाइट लाइट यूज करते हैं, अगर व्हाइट लाइट यूज करते हैं इंटरफेरेंस के लिए। अब आप लोगों को ये पता है, अगर मैं बोलूं कि व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट का मतलब होगा पूरा विबग्योर आ गया, क्योंकि व्हाइट लाइट कई सारे कलर से बन रही है, विबग्योर वाले। अगर विबग्योर आ गया, समझ पा रहे हो ना, विबग्योर का मतलब क्या, वायलेट आ गया, इंडिगो आ गया, सारे कलर आ गए, रेड आ गया, ब्लू आ गया, कई सारे। तो क्या आ गया, इन हर कलर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, पता ना, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। रेड की अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग उसकी वेवलेंथ है, वायलेट की अलग है, सब हर कलर की अपनी अपनी अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आती है। तो हम लोगों का जो आ रहा था सिस्टम की, इधर से अगर कलर जो जाएंगे तो वो क्या होगा, होगी तो व्हाइट लाइट, लेकिन व्हाइट लाइट जो है कई सारे कलर से मिलकर बनती है, और हर कलर की अपनी अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी। तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा ये कलर्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा पहली बार, ठीक है। इधर क्या ब्राइट एंड डार्क ये आ रहा है, उधर कलर्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और बराबर नहीं होगा। इधर क्या बराबर क्या है, इधर डार्क बैंड की विड्थ, ब्राइट बैंड की विड्थ, डार्क बैंड कितनी दूर बना है, इस तरफ और इस तरफ ये इक्वल है। लेकिन अगर व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो ये पैटर्न सिमेट्रिकल नहीं रहता, ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है ना, और वायलेट की वेवलेंथ कम होती है। जिसकी वायलेट की वेवलेंथ कम होती है तो वायलेट कलर सबसे पहले आ जाता है, और रेड जो है वो दूर जैसे हो जाता है। इस तरह का पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। तो काम की बात ये आ रही है कि अगर व्हाइट लाइट हम लोग यूज करेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है, ये जो बन रहा है आप लोगों के फ्रिंजेस, ये
सिमेट्रिकल नहीं बनेंगे, कलर्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ये कोई पर्टिकुलर इनका पैटर्न, फिक्स्ड पैटर्न नहीं होगा। क्लियर बात है? व्हाइट लाइट से क्या होता है? थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि अगर हम लोग कोहेरेंट सोर्स यूज ना करते हैं, ठीक है, इफ वी विल यूज इनकोहेरेंट सोर्स, या ठीक है, या लाइट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स, या हम लोग बोल सकते हैं कि इनकोहेरेंट सोर्स ने, तो क्या होता है, तो जो इधर बैंड्स बनते हैं वो इतनी फास्ट बनते हैं कि आई से ऑब्जर्व नहीं होते। याद रखें, ठीक है, फिर से बैंड्स नहीं बनते। सिंपल बोले कि अगर कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्स ले लें, ठीक है, अलग अलग, तो इधर से क्या होता है कि बैंड्स बनना इतनी फास्ट है कि वो आई से ऑब्जर्व भी नहीं होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोग माइंड में रखना। यही था आप लोगों का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आता है आपका थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस। फ्रिंजेस का मतलब है बैंड जो बन रहे थे, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड। अब इसको बड़े अच्छे से सुनना आप लोग, सारा मैथमेटिकल काम करेंगे। यंग्स डबल स्लिट जिसको थोड़ा समझ आ देखना, क्या थी, 2 स्लिट्स थी, ये मैंने ले ली 2 स्लिट्स, S1 S2, और ये मेरी आ गई स्क्रीन। छोटी छोटी जंक्शंस है। Let the distance between the 2 slits is small d, and the distance between the slit and screen is capital D. ये इसके बिल्कुल सेंटर पे आ गया। बात बड़े अच्छे से सुनना। ये इस स्लिट के बिल्कुल मैंने एक पैरेलल लाइन ले ली, ये इस स्लिट के मैंने बिल्कुल एक पैरेलल लाइन ले ली। अगर ये स्लिट D है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक भी D होगा, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होने वाला है D/2, और इसके नीचे की अगर बात करें तो वो भी होने वाला है D/2, क्योंकि D का आधा आधा। इसमें डाउट नहीं आया किसी को? क्लियर है बात? अब क्या होगा, स्लिट S1 से एक वेव जाए और स्लिट S2 से एक वेव जाए, और सपोज करो सेंटर से वो y डिस्टेंस पर, सेंटर से वो y डिस्टेंस पर जिधर मेरा पॉइंट है P पर जाकर वो सुपर इंपोज हुई और उन्होंने कोई बैंड बनाया, ठीक है। स्लिट S1 से गई, ऐसे गई, स्लिट S2 से गई, पॉइंट P पर जाकर वो सुपर इंपोज हुई। समझ पा रहे बातें मेरी? तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। इससे पहले आप लोग एक चीज और देखिए कि ये जो पॉइंट सेंटर है, इधर आप लोगों को पता लग गया है कि इधर ब्राइट ही बैंड बनता है। ब्राइट बैंड बनने के पीछे का रीजन ये आता है क्योंकि S1 से सेंटर का डिस्टेंस इसका, और S2 से अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं तो वो होता है इक्वल, और अगर इक्वल है तो पाथ डिफरेंस विल बी 0, और अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो बोथ आर इन फेज, और अगर इन फेज है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इंटेंसिटी विल बी हाई, और इंटेंसिटी हाई तो ब्राइट बैंड बनेगा। बातें आ रही समझ में? सेंटर पर बनेगा ब्राइट बैंड। इंपॉर्टेंट बात है, पाथ डिफरेंस होता है 0, डिस्टेंस सेंटर का इक्वल है। आप लोग मैथ्स में लाके चेक कर सकते हैं, इधर से ये इक्वल आएगा। बात आ जाती है पॉइंट P पर। पॉइंट P पर कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करते हो, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। पाथ डिफरेंस कितना, ये थ्योरी जो मैंने बोली है आप लोग जरूर ऐड कर लेना। मैं लिख रहा हूं, जो पाथ डिफरेंस है, जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस क्या होता है? जैसे मान लो कोई चला 5 किलोमीटर, ठीक है, कोई चल के आया 7 किलोमीटर, पाथ डिफरेंस कितना आ गया? 2 किलोमीटर, है ना? पाथ डिफरेंस नहीं तो किलोमीटर का डिस्टेंस ही, तो रे का बात कर रहे थे, सेंटीमीटर में हो जाए। पाथ का डिफरेंस यही है कि कितना डिफरेंस ही, रास्ते का डिफरेंस बताओ सिंपल साधारण शब्दों में। इधर रास्ता क्या है, S1 से गया P तक, ये S2 से गया P तक। पाथ डिफरेंस कैसे पता करेंगे?
पाथ डिफरेंस पता किया जाएगा, इधर से ले लो नॉर्मल, और ये जो डिस्टेंस है ये दैट इज नोन एज पाथ डिफरेंस, एंड पाथ डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल x, और फेज डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल y। बातें यूज करेंगे। तो पाथ डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे हो। अगर मैं सिंपल मैथ्स बोलूं तो आप लोग बोलोगे पाथ डिफरेंस सर ऐसा करो, माइनस करो, पाथ डिफरेंस मिलेगा, दैट इज डेल x इज इक्वल टू s2p माइनस s1p। डाउट तो नहीं इसमें किसी, क्योंकि ये स्लिट्स इतनी क्लोज होती है। जैसे मान लो ना ये है चीज और ये दूसरा बड़ा ही ज्यादा क्लोज है इधर से, तो आप लोग इधर से बिल्कुल नॉर्मल लेके बोल सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा पोर्शन है। बड़ी दूर हो तो फिर प्रॉब्लम जरूर हो जाती है कि नहीं सर ये स्लिट्स इतनी क्लोज है कि आप लोग नॉर्मल लेके ये बता सकते हो डिफरेंस करके कि इतना सा गैप है। डाउट पे तो नहीं जा रहा कोई? तो बस इधर से ही आप लोगों का मेन आर्टिकल जो स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिक है S2P S1P। अब आप लोग लगाएंगे मैथ्स, इसका मैथ्स है अच्छा, बड़ा अच्छा भी चाहिए, जिसको पाइथागोरस आती है तो समझेगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल S2P के लिए काम करेंगे। S2P और इस साइड पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो इसको ले लेते हैं देखो M और इसको ले लेता हूं N। तो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं S2PN। इन राइट एंगल ट्राइंगल S2PN, ठीक है, S2PN पाइथागोरस लगाएंगे। S2P स्क्वायर इज इक्वल टू राइट PN, चलो S2N स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। अब बात करें S2N कितना है, हम बोलेंगे कैपिटल D है, तो मैंने लिख दिया इसको D स्क्वायर प्लस मैं बोलूं PN कितना है, P से लेकर बात देखना P से लेकर N तक, तो P से लेकर O तक तो y है और आगे dy2 है, तो ये बन गया y प्लस d/2 का स्क्वायर। बात आ रही समझ? पर मेरे को इधर वैल्यू S2P की डालनी है, ना कि S2P स्क्वायर की, तो इस स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ, तो S2P विल बिकम अंडर। मेरा बात इससे मैं d स्क्वायर कॉमन लूंगा। आप थोड़ा सा देखना, d स्क्वायर कॉमन लूंगा, जैसे ही मैं इससे d स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंडर रूट के बाद मेरे को d मिलेगा, और d स्क्वायर की जगह मेरे को मिलने वाला है 1 प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर ओवर d स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? क्योंकि d स्क्वायर कॉमन लिया है, जिधर d स्क्वायर है उधर 1, जहां पे d स्क्वायर है ही नहीं तो डिवीजन में चला जाता है जब कॉमन लेते हैं चीज। So D के लिए D स्क्वायर कॉमन लिया, लेकिन इस D स्क्वायर को जब मैं अंडर रूट से भी बाहर लेकर आ रहा हूं तो D स्क्वायर का सिर्फ D बचेगा। क्लियर है सबको? डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? अब बात आती है, अब आप लोगों को पता होगा मैथ्स वाले जिन्होंने +1 मैथ्स पढ़ा है कि जी एक बाइनोमियल थ्योरम होती है, वो बड़े काम की है कि अगर किसी का स्क्वायर निकालना हो, a प्लस b का होल स्क्वायर निकालना बड़ी आसान बात है, फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब निकालना बड़ा आसान काम है, फॉर्मूला a प्लस b की पावर 15 निकालनी हो तो दिक्कत है, a प्लस b रेज़ टू पावर 6 निकालनी हो तो फॉर्मूला, तो बाइनोमियल काम आती है। मतलब ऐसी पावर्स तो इधर भी बाइनोमियल काम आएगी, लेकिन पूरी मैथ्स की बाइनोमियल नहीं लगाएंगे हम लोग। फिजिक्स में एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है, इस 1/2 को आप लोग माइंड पर रखना, ये सिंपल इधर आ जाता है, लेकिन पूरी बाइनोमियल बड़ी लेंथी चली जाती है। ठीक है, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम S2P is equal to D ब्रैकेट ही स्टार्ट 1 प्लस बाइनोमियल थ्योरम का ये जो पावर है ना ये नीचे आ जाती है, बस इस तरह से माइंड रखना। मैथ्स पे बाकी तो बात मैथ्स पे ही होगी, फिजिक्स का जितना जरूरी है वही मैं बात कर रहा हूँ। माइंड पे रखना, बाइनोमियल लिखना और ये पावर चुपचाप सेकंड टर्म के साथ चिपका देना, जितनी 3/2 और 3/2 बस। इसके आगे जो टर्म चलती है ना वो पावर ज्यादा हो जाती है तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, पावर ज्यादा होती है और वो टर्म्स काफी छोटी बनती जाती है। सिर्फ मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो पावर आए उसको 1/2 करके इधर लगा देना, कुछ भी पावर हो कभी
तो इधर लगा देना, बाकी नेगलेक्ट कर देना। अब इस d को कर दो मल्टीप्लाई अंदर, इस d को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इधर से S2P विल बिकम d प्लस, इधर भी d आएगा, देखो इधर d आएगा ये, तो ये d स्क्वायर कटेगा और बचेगा क्या इधर ओवर 2d बचेगा। बोलो जी, डाउट तो नहीं आ रहा किसी? देखो क्या किया मैंने, इस d को मल्टीप्लाई किया d प्लस y प्लस डी ओवर 2 का स्क्वायर ओवर 2d। देखिए किसी को डाउट आ रहा है? S1P तुम क्या करोगे, तुम इसके आगे लिख लोगे कि सिमिलरली S1P विल बी d प्लस ये y माइनस डी ओवर 2 आ जाएगा का होल स्क्वायर ओवर 2d आ जाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ट्राइंगल बनी है S1PM, इधर y और उससे माइनस करना पड़ेगा। तो अब आप लोग इसको इधर डाल दें, सो डेल x विल बिकम S2P की वैल्यू क्या आएगी, d प्लस y प्लस डी ओवर 2 होल स्क्वायर ओवर 2d। बोलिए हाँ, माइनस, देखिए अब बात देखिएगा, चलो इंपॉर्टेंट आना, माइनस लगा और S1P लिखोगे तो ये सारी टर्म्स माइनस में चले जाएंगी, माइनस और अगले भी माइनस y माइनस डी ओवर 2 स्क्वायर ओवर 2d। ये लो ये कट गया और आपके क्या बचा, 2d तो कॉमन, 2d कॉमन, इधर क्या बचा y प्लस डी ओवर 2 होल स्क्वायर माइनस y माइनस डी ओवर 2 होल स्क्वायर। अब आप लोग चाहो तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, या इस सारे को a मान लो तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो। तो मैं लगा रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है मेरा, ये सारा है, और आप लोगों को पता होगा ये बात कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो इसको मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, a माना तो a माइनस b, देखो माइनस ये है b माइनस और ये प्लस का बन गया, हाँ, और ब्रैकेट लगाया a प्लस बी ओवर 2d। पता लग रहा ना, a प्लस बी। तो ये देखो y से y कट गया और d ओवर 2 से d ओवर 2 कट गया, और ये क्या बन गया, डेल x इज इक्वल टू d ओवर 2 प्लस d ओवर 2 इक्वल टू d और 2 बाई ओवर 2d, 2 से 2 कट गया, सो डेल x इज इक्वल टू y d ओवर d। इसमें किसी को डाउट नहीं है? सर पहले मेरी बात सुनो। बोलो 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 बोलिए, डेल x इज इक्वल टू वाई डी ओवर डी। क्लियर है बात नहीं इतनी? तो डेल x क्या था, पाथ डिफरेंस। अब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, सुनना बड़े अच्छे से। अब आप लोगों ने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया सारी कैलकुलेशन करके कि जी पाथ डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू y, व्हाट इज y, y होता है पॉइंट p का डिस्टेंस सेंटर से। ये बातें इस तरह से देखना, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, एंड कैपिटल D दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन के इस रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज y d ओवर d। तो इधर से आप लोगों का सिंपल बन गया कि डेल x इज इक्वल टू सॉल्व करके y d ओवर d, दैट इज पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस पर अभी इधर ये पता नहीं लगा कि यार ये कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, ये बात पता नहीं लगी है। बात सिर्फ इस कैलकुलेशन से इतनी लगी कि पॉइंट P पर जब S1 से एक रे जाएगी और S2 से एक रे जाएगी और आपस में मिलेगी तो पाथ डिफरेंस y d ओवर d के इक्वल होगा। अब आप लोगों का प्रीवियस नॉलेज चेक होगी, अगर आर्टिकल पढ़ा होगा समझोगे बातें। इफ सपोज करें कि पॉइंट P पर ब्राइट बैंड बन रहा है, if constructive interference या if there will be, या सिंपल लिख लेते हैं, for bright band
for bright band at P. पॉइंट P पर अगर ब्राइट बैंड होगा तो बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लैम्डा फॉर ब्राइट बैंड एज वी नो फॉर ब्राइट बैंड डेल एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। किसी को डाउट? आप लोग नोट्स चेक कर सकते हो अपने। दैट इज पाथ डिफरेंस जो था वो एन लैम्डा के इक्वल होता है बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस में ड्यूरिंग ब्राइट बैंड या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्राइट बैंड का मतलब ये भी है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं, फेज डिफरेंस मत देखना, पाथ डिफरेंस देखना पीछे नोट्स में तो देख रहा हूं डेल एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। और पॉइंट P पर जो पाथ डिफरेंस आया है दैट इज वाई डी ओवर डी है। अगर ब्राइट बैंड होगा तो इट मींस डेल एक्स विल बी एन लैम्डा। तो डेल एक्स की जगह मैं डाल देता हूं इस पॉइंट पर एन लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी ओवर डी। हाँ, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बनने वाली देखना, y को रखा मैंने इधर और ये बन गया एन लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। y is equal to n lambda capital D over D. What it means? इस बात को देखना, it is the position of nth bright band from O, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा बोल सकते हैं, और फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ओ समझ पा रहे ना, ओ मींस सेंटर। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? वाई क्या बताता है? वाई बताता है कि कौन सा बैंड बनेगा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कितनी दूर बनेगा, पोजीशन वो बता रहा, पोजीशन बता रहा है। वाई क्या बताएगा आपको कि 5 सेंटीमीटर दूर बैंड बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दूर बैंड बन रहा है सेंटर से। समझा नहीं बात? बाई उसकी पोजीशन बताता है। और एन क्या बता रहा है इधर? एन बताता है कौन सा बैंड, पहला कि दूसरा बना कि तीसरा बना। समझ पा रहे हो जो बैंड्स बने थे? पहला ब्राइट बना कि B1 बनेगा कि B2 बनेगा कि B3 बनेगा, B10 बनेगा। तो इफ n इक्वल टू 1 y will be equal to lambda d over d which is the position of first bright band. n equal to 1 का मतलब है position of first bright band. If n equal to 2 लो, this is y1 लगा लेता हूँ, y2 कर लेता हूँ, it will become 2 lambda d over d. If to 3 लो, it will become y3 is equal to 3 lambda d over 3. बातें मेरी समझ आ रही है क्या लिख रहा हूँ? डाउट में तो चला गया कोई? What it means? y1, y2, y3 क्या है? These are the position of first, second and third bright bands from center. अब इधर बातें आती है, इसको थोड़ा देखना रफ में कि सेंटर पे ठीक है ना। इधर आपने बोला कि सर ब्राइट बना, ठीक है, ये बन गया ब्राइट सेंटर पे, फिर इधर बन गया तुम्हारा डार्क बैंड, इस तरह से ये डार्क बन गया, ठीक है, D1। फिर इधर क्या बना? ब्राइट बना, ठीक है। ये बनाना मैं डायग्राम समझाने के लिए बना रहा हूँ। फिर ये डार्क बना D2, फिर इधर ब्राइट बना, ठीक है। अगर कोई पूछे कि बैंड की विड्थ क्या होती है, कि बैंड की विड्थ क्या होगी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर तुम्हें बैंड की विड्थ निकालनी है, देखो तो ऐसा करो, B2 की जितनी विड्थ, B2 की जितनी दूर है और B1 जितनी दूर है, इन दोनों को माइनस करो तो ये बीच में डार्क बैंड की आधा नहीं विड्थ बोल सकते ना ऐसे। क्योंकि मैं सेंटर से, मान लो ये है मेरा सेंटर, मैं बोलूं कि यार ये ना 5 सेंटीमीटर पे बन रहा है और ये जो ये 3 पे बन रहा है, तो 5 - 3 कर ले तो ये 2 सेंटीमीटर का हुआ ना। समझ पा रहे हो बात मेरी? तो विच मींस अगर आपसे पूछा जाए बैंड विड्थ, नेक्स्ट बात आ रही है, बैंड विड्थ बताओ, बैंड विड्थ, तो बैंड विड्थ क्या होती है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive bands, which means band width is denoted by beta and it will be equal to y2 minus y1 कर लो, y2 minus y1, y2 is 2
लैम्डा डी ओवर डी माइनस लैम्डा डी ओवर डी, और इसको सॉल्व करोगे बीटा, इट विल बिकम लैम्डा डी ओवर डी, लगना पता, एंड इट विल बिकम लैम्डा डी ओवर डी। तो दो अगर कंसेक्यूटिव जो होते हैं, कंसेक्यूटिव में पड़ोसी बिल्कुल y1 y2 या y3 माइनस y2 भी कर सकते हो आप लोग, या y5 माइनस y4 भी कर सकते हो, एकदम साथी वाले। उन दो को अगर आप लोग माइनस करते हो तो बैंड की विड्थ निकल जाती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इधर से, तो आपने जैसे माइनस किए 2 लैम्डा डी ओवर डी, लैम्डा डी ओवर डी, तो ये बन गया आपका लैम्डा, सॉल्व करके सिंपल मैथ्स डी एलसीएम आ जाएगा और लैम्डा डी ओवर डी। तो ये बन गई आपकी बैंड विड्थ। तो बैंड की विड्थ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है? बैंड की विड्थ डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर। ज्यादा वेवलेंथ की लाइट गई, बैंड्स बड़े बड़े बनना स्टार्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं बात, आ रही ना समझिए। अगर वेवलेंथ छोटी वेवलेंथ की लाइट गई तो बैंड छोटे छोटे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। डी के ऊपर डिपेंड करती है, डी क्या है, स्क्रीन कितनी दूर है, स्क्रीन को दूर करते चलो बैंड्स की विड्थ बढ़ती चलेगी, स्क्रीन को क्लोज लाते चलो बैंड्स की विड्थ कम होती चलेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी व्हिच मींस डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, इनको क्लोज लाते चलो बैंड्स उधर बड़े बनना स्टार्ट होता जाए, इनको दूर करते चलो, दो स्लिट्स बड़ी दूर, बैंड डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाए, छोटे छोटे होते होते डिसअपीयर हो जाएंगे। बात आ रही समझ? तो बैंड विड्थ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है लैम्डा, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। लैम्डा तुम समझ गए वो क्या है, कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, इस तरह से डिपेंड करी बातें आप लोग समझ गए होंगे। आ रही ना बातें समझ गए? एक बार देख लो इसको, किसी को कुछ बोलना तो बोल लो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आ रहा है आप लोगों का, नेक्स्ट इस पे आ रहा है, देखो ब्राइट कर लिया ना, ब्राइट से नेक्स्ट आ रहा है फॉर डार्क बैंड। ठीक है, अगर बैंड डार्क होते हैं कंस्ट्रक्टिव की जगह क्या आ जाना, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा इसको बोलते हैं। अब आप लोगों को फिर से पता होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क बैंड के टाइम पाथ डिफरेंस जो होता है दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है। यस सर, 2n+1 लैम्डा बाय 2 होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो डेल एक्स की जगह आप लोग डालोगे ये। ठीक है, किसके लिए? अगर आप लोगों को डार्क बैंड चाहिए तो पाथ डिफरेंस डाल दिया 2n+1 लैम्डा ओवर 2, इधर डाल दिया इक्वल टू y d ओवर d। इधर से y की वैल्यू निकालेंगे तो y कितना आ गया, ये सारा चला जाना इधर, हाँ ये बन जाना, देखो 2n+1, ये देखना जरा लैम्डा कैपिटल D इधर चला गया ओवर 2d। अरे बात समझ सबको, देखो क्या बना, दिस विल बिकम y, मैंने इधर रखा ना, ये d इधर चला गया तो 2n+1 लैम्डा d और ये छोटा इधर आ गया। ठीक है, बुक में हो सकता है ये 2 इधर एडजस्ट कर दिया, कुछ बुक्स में मिलेगा, कंफ्यूज मत हो जाना। 2n+1 ये 2 इधर मल्टीप्लाई अगर कर ले आप लोग तो ये बन जाना n+1/2। बुक्स में आपको ये चीज ऐसे भी मिल सकती है जी, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, ये 2 अगर आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये बचना है n+1/2 लैम्डा, एक चीज गड़बड़ होती है, स्मॉल डी आना है, लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी आना और स्मॉल डी कैपिटल डी का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इस तरह से मिल सकता है, तो आप लोग देख लेना, मैं इसी तरह से चलूंगा तो आप लोग देख लो क्या करना है। तो ये बन गया आप लोगों का y = 2n+1 लैम्डा d ओवर d ओवर 2। देखो वैसा ही बन रहा है, उसमें क्या था, n लैम्डा d ओवर d था ना, इसमें ऑड मल्टीपल ले लेना और नीचे 2 ले लेना, रिजल्ट्स माइंड में रखने पड़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट की अगर अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है, इधर जो डार्क बैंड मिलता है फर्स्ट, वो n = 0 पे मिलता है। इफ n = 0 होगा फर्स्ट डार्क बैंड मिलेगा, इधर कंफ्यूजन होती है। और फर्स्ट डार्क बैंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल करते टाइम रिजल्ट याद रखते हैं, डार्क बैंड बोलो तो n के लिए सीधी 1 ले लेते हैं। अगर मैं बोलूंगा डार्क बैंड पहला निकालो तो तुम n के लिए 0 डालना न्यूमेरिकल में। ठीक है, n = 0 आ गया। अगर n की वैल्यू आप लोग 0 डालते हो तो y1 कितना आ जाना है, लैम्डा d ओवर 2d, है ना। और अगर n की वैल्यू आप लोग 1 डालते हो तो आपको मिलेगा सेकंड 3 डार्क बैंड 3 लैम्डा d ओवर 2। लग रहा ना पता, n की वैल्यू
तो 1 डालो तो ये 1 प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 2 होगा सर। सॉरी हाँ 1 डालोगे तो 2 प्लस 1 दैट इज 3/2 आ गई। y2 की वैल्यू आ गई 3/2 लैम्डा कैपिटल D ओवर D। यही आ रहा ना, बोलो बोलो, यस क्योंकि 1 डालोगे तो इट विल बिकम 2 प्लस 1 दैट इज 3/2। और थर्ड अगर आपको चाहिए, थर्ड डार्क बैंड चाहिए तो अभी 2 डाला तो इट विल बिकम 2 for 5 y3 इट विल बिकम 5/2 है ना, 5/2 लैम्डा कैपिटल D ओवर D। बातें समझ आ रही हैं? ये क्या है? इट इज द रिजल्ट ऑफ इट, ये किस चीज का रिजल्ट बना इधर? इट इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क बैंड, हाँ nth डार्क बैंड। लग रहा पता? अब बात करते हैं बैंड विड्थ की। बैंड विड्थ क्या होगी? फिर से आप लोग दो सक्सेसिव जो है उनको माइनस कर लो, दैट इज y2 माइनस y1। जल्दी से करो, y2 माइनस y1 रिजल्ट माइनस करो और बताओ कितना आ रहा है। इतना ही आएगा, y2 माइनस y1 दैट इज 3/2 लैम्डा कैपिटल D ओवर D माइनस लैम्डा कैपिटल D ओवर 2D। माइनस करें इसको तो रिजल्ट इतना ही जाएगा, क्योंकि 2D आप लोग देखो एलसीएम आ जाएगा, 2D एलसीएम ले लो तो क्या बचा 3 लैम्डा D माइनस लैम्डा D दैट इज 2 लैम्डा से लैम्डा कट गया। इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, लैम्डा D ओवर D थ्योरी में तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि बैंड विड्थ डार्क हो चाहे ब्राइट हो बराबर होता है, ये मैंने बात बताई थी। इधर आप लोग मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हो कि देखो ब्राइट डार्क बैंड की बैंड विड्थ निकाली, लैम्डा D ओवर D आई, ब्राइट की जब निकाली थी वो भी लैम्डा D ओवर D आई थी, एक ही होती है दोनों की बैंड विड्थ। तो आपको बैंड विड्थ बोली जाए, डार्क की बोले, ब्राइट की बोले, बात एक ही है। बातें समझ आ रही हैं? तो ये हैं सारे फैक्टर्स, बैंड विड्थ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे वो भी होगा। और इसके साथ ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है, थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस। किसी को पर्टिकुलर कुछ डाउट है तो वो बोल सकता है, बाकी आई थिंक ये सारा कवर हो चुका है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है। हाँ, ये आर्टिकल